हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ्य योजना संख्या 15। यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले होगा विद्यालय का नाम। जहाँ पे आपका इंटर्नशिप जाता है उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे होता है छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका का नाम। उसके बाद से नीचे बढ़ते दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश, अवधि इत्यादि। अवधि आपकी 35 to 40 मिनट होती है। उसके बाद से आपकी आ जाती है प्रकरण है यहाँ पे व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका यानी कि प्रकरण आपको मैंने यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद है सामान्य उद्देश्य पूर्वक कर रखा है। आप पीछे की पाठ्य योजनाओं में जाकर देख सकते हैं। तो सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होती है। ये चीजें मैंने बार बार बताई हैं। पीछे की पाठ्य योजना में भी विशेष उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। यह भी मैंने चीजें बता रखी हैं। उसके बाद आप नीचे जाइए ज्ञानात्मक उद्देश्य में। ज्ञानात्मक उद्देश्य छात्रों के ज्ञान के लिए होता है। इसमें पहला होता है छात्र व्यवस्थापिका के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र व्यवस्थापिका के कार्यों के बारे में प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य छात्रों की समझ के लिए होता है। छात्र व्यवस्थापिका के अंतर्गत कार्यवाहियों को समझ सकेंगे। छात्र व्यवस्थापिका के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद से हम आते हैं अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य पे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य छात्रों के दैनिक जीवन या व्यवहारिक जीवन से इसका तात्पर्य है छात्र व्यवस्थापिका में कानून बनाने की प्रक्रिया को समझकर उसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। छात्र व्यवस्थापिका के कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आवश्यक सहायक सामग्री एक में है तो आप इसको अलग अलग करेंगे। आवश्यक सामग्री में आप चाक, डस्टर और श्यामपट्ट रखेंगे, जबकि सहायक सामग्री में व्यवस्थापिका के कार्यों से संबंधित चार्ट पेपर। इसमें सहायक सामग्री में ग्लोब, मॉडल, मैप, ये सारी चीजें आ जाती हैं। पूर्व ज्ञान यानी कि छात्रों को इसके बारे में पहले से क्या ज्ञान है, तो छात्र व्यवस्थापिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट होता है पाठ प्रस्तावना प्रश्न। पाठ प्रस्तावना प्रश्न प्रकरण निकलवाने के लिए किया जाता है। पहला है क्रम संख्या, उसके बाद से है छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे छात्र छात्रा कथन। पहला है सरकार में मंत्री कैसे चुने जाते हैं, तो मतदान या चुनाव द्वारा। मतदान कौन करता है, जनता करती है। जनता के लिए कानून कौन बनाता है, संघ या केंद्र सरकार बनाती है। संघ केंद्र सरकार किसके अंतर्गत आते हैं, तो व्यवस्थापिका के अंतर्गत आते हैं। वो संघ का हो या संघ या केंद्र सरकार एक ही है। व्यवस्थापिका से आप क्या समझते हैं, तो समस्यात्मक है। उद्देश्य कथन करते हुए आप श्यामपट्ट पर प्रकरण को लिखते हैं कि छात्रों, आज हम सभी व्यवस्थापिका के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, जहाँ पे 4 कॉलम बनेंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य। पहला है कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन रखता है, तो व्यवस्थापिका रखती है। व्यवस्थापिका के बारे में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक हो जाएगा। पहला उसी शिक्षण बिंदु है व्यवस्थापिका। इधर में हम अपना शिक्षण बिंदु रखते हैं और ये हमारा क्रम संख्या है पहला और व्यवस्थापिका शिक्षण बिंदु है। स्पष्टीकरण में आप लिखते हैं व्यवस्थापिका सरकार का सबसे प्रमुख अंग है या उन कानूनों का निर्माण करता है जिसके आधार पर कार्यपालिका शासन करती है और न्यायपालिका शासन उसी आधार पर न्याय प्रदान करती है। लोकतंत्र के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह केवल कानून ही नहीं बनाती वरन प्रशासकीय नीति भी निर्धारित करती है और संविधान में संशोधन भी करती है। भारत संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है और राज्यों की विधायिका को विधानसभा कहा जाता है। इसमें से आपका बोधात्मक प्रश्न होगा। पहला है सरकार का कौन सा अंग कानून निर्माण करता है, तो व्यवस्थापिका करती है। प्रशासकीय नीति का निर्धारण कौन करेगा, तो व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के और क्या कार्य हैं उसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक। और दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा व्यवस्थापिका के कार्य। व्यवस्थापिका के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है कानून निर्माण संबंधी कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, विमर्शात्मक कार्य करती है, आर्थिक कार्य करती है, प्रशासन संबंधी कार्य करेगी, न्याय संबंधी कार्य करेगी, निर्वाचन संबंधी कार्य करेगी, समितियों व आयोगों की नियुक्ति करेगी, नियंत्रण मंडल के रूप में कार्य करेगी। और श्यामपट्ट कार्य में आपको पता है कि इसी में से आप नोट टाइप में लिखते हैं और छात्र छात्रा कॉलम में आप लिखते हैं कि छात्र छात्रा कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद से हमारी पाठ्य योजना में आएगा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में आप प्रश्न करते हैं कि पहला कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन करता है, व्यवस्थापिका। राज्यों की विधायिका को क्या कहते हैं, विधानसभा। व्यवस्थापिका के संगठन के बारे में क्या जानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा समस्यात्मक। और तीसरा हमारा शिक्षण बिंदु हो जाएगा व्यवस्थापिका का संगठन और स्पष्टीकरण होगा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के प्रारंभ से अधिकांश देशों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका ही थी, परंतु बाद में यह अनुभव किया गया कि प्रथम सदन की शक्ति पर अंकुश रखने व प्रथम सदनों के कार्यों पर विचार करने के लिए व्यवस्थापिका के 2 सदन होने चाहिए। कुछ छोटे देशों को छोड़कर सभी देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है।
ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बोधात्मक प्रश्न पे, जो छात्रों की समझ के लिए पूछा जाता है कि छात्रों ने कहाँ तक आपके स्पष्टीकरण से चीजें ग्रहण की। व्यवस्थापिका के कितने सदन होने चाहिए? तो 2 होने चाहिए। लगभग सभी देशों में कैसी व्यवस्थापिका है? द्विसदनात्मक व्यवस्था है। निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम-घूम कर निरीक्षण कार्य किया गया तथा छात्रों के व्यक्तिगत समस्या का समाधान तथा सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया जाता है। मूल्यांकन तथा पुनरावृत्ति प्रश्न में उनके रिवीजन के लिए ये चीजें पूछी जाती हैं। इसमें 4 से 5 प्रश्न रखते हैं आप। व्यवस्थापिका के कार्यों के बारे में बताइए, पहला। दूसरा, संविधान में संशोधन कौन करता है? तीसरा, राज्यों की विधायिका को क्या कहते हैं? और कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन रखता है? गृह कार्य व्यवस्थापिका के कार्यों के बारे में विस्तार से पढ़कर आएंगे। उसके बाद सोचता है सुझाव आलोचना। यहाँ पे जो भी आपके पर्यवेक्षक होते हैं वो यहाँ पे सुझाव कर देते हैं, या कोई अगर गलती की होती है तो उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं कि आप आगे से अपनी पाठ्य योजनाओं में सुधार करके लाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी पाठ्य प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको पाठ्य योजना कैसी लगी। धन्यवाद।